दरख्त को ज़मीन का ज़ेवर कहा जाता है। दरख्त अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों में से एक अज़ीम नेमत है। ये हमें छाँव फराहम करते हैं और मुख्तलिफ़ अनवा के फल भी फराहम करते हैं। अगर हम बल्तिस्तान की बात करें तो बल्तिस्तान हर तरह के दरख्तों के लिए मौजू है। यहाँ खुबानी के दरख्त बकसरत पाए जाते हैं, साथ साथ चेरी, सेब, अंगूर और आड़ू के दरख्त भी यहाँ पर जा बजा मिलते हैं। सीज़न में यहाँ पर फलों की महकार सयाहों के दिल लुभाती है और साथ साथ जो सदाबहार दरख्तों की अगर हम बात करें तो ये स्कर्दू के हुस्न में इजाफ़ा कर देती है। स्कर्दू में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और महकमा ज़राअत ज़िला स्कर्दू के ज़ेर एहतमाम किसानों में फलदार पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। किसानों की बड़ी तादाद इस मुहिम में हिस्सा ले रही है जो शजरकारी मुहिम है और बिलियन ट्री सुनामी का ये मंसूबा है जिसके तहत गुज़िश्ता कई सालों से किसानों में फलदार दरख्त तकसीम किए जा रहे हैं और किसान जोग दर जोग फलदार पौधे लगा रहे हैं और गुज़िश्ता 2-3 सालों में बड़ी तादाद में बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अज़ला में फलदार पौधे लग चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद मालूमात जानते हैं कि ये मुहिम कब तक जारी रहेगी, कितने पौधे जो हैं किसानों को दिए जा रहे हैं और किसान किस तरह पौधे हासिल कर सकते हैं, ये तमाम मालूमात हम जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर महकमा ज़राअत स्कर्दू डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब से। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी आपने वक्त पर ही शजरकारी मुहिम शुरू की है, कितने पौधे तकसीम किए जा रहे हैं और साथ साथ ये बताइएगा कि किसान इन पौधों के हुसूल के लिए किस तरीक़ेकार से उन्हें गुजरना पड़ता है और किस तरह वो ये पौधे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है जो कि 4 साल एक प्रोजेक्ट है जो 2019 से शुरू हुआ था और ये 2023 में ख़त्म हो रहा है। तो उसमें से 10 बिलियन ट्री सुनामी जो एक्चुअली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसमें से हमें 10% फ्रूट ट्रीज़ के लिए ये एक हमें हिस्सा मिला था। तो उसके तहत हमने पिछले साल हमारी एलोकेशन जो थी वो 4.5 लाख की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कम पौधे हम इशू कर चुके थे। इस साल जो है ना हमारी टोटल बल्तिस्तान की लोकेशन जो है 3 लाख है और उसमें से स्कर्दू के लिए हम 1,30,000 पौधे इस साल तकसीम कर रहे हैं और वो सारे फलदार पौधे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट से पहले ये पौधों की प्रोक्योरमेंट और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो शुरू कर ली है और तकरीबन 70-80% जो है ना वो पौधे हम तकसीम कर चुके हैं। रह गई बात जो पौधों की डिस्ट्रीब्यूशन और वो लोगों को जिस तरीके से देना है उसके लिए हमने जनवरी से दिसंबर और जनवरी के महीने से ही लोगों से एप्लीकेशन वगैरह जमा करना शुरू किया था। उनके एप्लीकेशन के मुताबिक हमने सर्वे करवाए। हमारा मेन हदफ जो था ना यहाँ पे चूँकि फॉरेस्ट फ्रूट ट्रीज़ हैं उनके ऑर्चर्ड्स होने चाहिए ताकि कमर्शियल लेवल पे यहाँ पे कुछ ऑर्चर्ड्स लग सकें। तो ऑर्चर्ड के लिए हमने एक क्राइटेरिया ये बनाया था कि कम अज़ कम 4-5 कनाल की ज़मीन प्रोटेक्टेड हो और उसमें पानी वगैरह की मौजूदगी का भी उसमें वो हो प्रोविज़न हो। तो वो एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद हमने सर्वे करवा दिए। सर्वे में जिनको अप्रूव किया था उनके लिए उनके एरिया के मुताबिक पौधे यहाँ से ज़्यादा तादाद में उनको दे दिए और बाकी जो आम फार्मर्स हैं, जो गरीब किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है, जो अपनी लान में अगर कोई 2-4 पौधे लगाना चाहते हैं तो उनके लिए हमने पॉलिसी ये बनाई थी कि वो हर स्पीशीज़ से कुछ पौधे उनको दे दें। सही सही, पौधे तो फराहम किए जा रहे हैं लेकिन साथ साथ इनकी निगहदाश्त भी बड़ी ज़रूरी है। इन पौधों की निगहदाश्त किस हद तक की जा रही है, इस हवाले से आप लोगों का क्या लाया, मतलब आप प्रॉपर जाकर चेक करते हैं कि किसानों ने पौधे लगाए हैं उनकी निगहदाश्त हो रही है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अमर है कि पौधे लेने के लिए तो काफ़ी लोग क्रेज़ी होते हैं लेकिन उसकी आफ्टर केयर के लिए इतना ज़्यादा लोग केयर नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमारी 2-3 टीमें हमने बनाई हुई हैं जो आफ़े नान जो है वो विज़िट पे जाते हैं और जिनको ख़ास तौर पर जो ऑर्चर्ड्स के लिए जिन्होंने पौधे लिए हैं उनके लिए उनकी बाकायदा जो है मॉनिटरिंग मैं ख़ुद भी जाके करता हूँ और मेरी टीम है जो मुख्तलिफ़ गाँव वगैरह में उनकी डिप्लॉयमेंट की हुई है वो जाके चेक करते हैं और उनको जो है ना इंश्योर कराते हैं उसकी सर्वाइवल। तो ये एक सिलसिला बनाया हुआ है। सही, कौन से पौधे मौजू हैं स्कर्दू के लिए अगर फलदार पौधों की हम बात करें?
जी, फलदार पौधों के लिए तो स्कर्दू हमारा मशहूर है स्टोन फ्रूट्स के लिए, जिसमें आपको एप्रिकॉट सबसे ज़्यादा यहाँ पे कामयाब है, और उसके बाद जो है आलमंड है, वालनट है, जो सेब है, नाशपाती है, जो पॉम फ्रूट जिसे कहते हैं, नाशपाती वगैरह, और बही वगैरह, ये यहाँ पे चेरी जो स्टोन फ्रूट में, ये सारे यहाँ पे बहुत अच्छी उनकी परवरिश अगर कर ले तो बड़ी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन का हामिल बन सकते हैं ये सारे पौधे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कोई शजरकारी मुहिम शुरू होती है और यहाँ से पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो लोगों की शिकायत भी बहुत ज़्यादा होती है कि अपने मनपसंद अफराद को पौधे फराहम किए जा रहे हैं, रिश्तेदारों को पौधे फराहम किए जा रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि रिश्तेदार और दोस्त यार ही इन पौधों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, या आम पब्लिक तक भी ये पौधे पहुँच जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो यहाँ पे बाकायदा अखबार में ऐड दिया था, इश्तिहार लगाया था, मुख्तलिफ नोटिस बोर्ड्स वगैरह पे इश्तिहार लगाए थे कि जो ख्वाहिशमंद किसान अपनी दरख्वास्तें फ़लाने तारीख़ तक यहाँ पे जमा कर दें। तो जो जिन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशंस जमा कराए थे उसमें अगर अपने रिश्तेदार आ जाते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं होती, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि अगर ज़मींदार जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है और वो हमारे दोस्त यार हैं तो फिर उनको भी देना ना देने का तो कोई ऐसा वो नहीं बनता, तो जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो हमारे सामने तो सारे जो स्कर्दू के बल्तिस्तान के हमारे जितने ज़मींदार हैं, जो जिनको वाकई में पौधों की ज़रूरत है, जो वाकई में ज़मींदारी का शौक़ रखते हैं, वो सारे हमारे रिश्तेदार हैं, वो सारे हमारे दोस्त हैं। हमें इस चीज़ में कभी हमने तफरीक नहीं की है। आपको ख़ुद पता है कि यहाँ पे आपने ऑफ़िस में भी आपने देखा होगा एक तरीक़ेकार हमने बनाया हुआ है। तो उसमें ये है कि जो पहले आते हैं उनको पहले मिल जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये कोई अपने नेपोटिज़म कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल ये शिकायत रही कि सूखे हुए पौधे फराहम किए जा रहे हैं किसानों को, और इस साल भी लोग अक्सर ये शिकायत कर रहे हैं कि सूखे हुए पौधे फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से तो मैं आपको ये बता दूं कि पौधे हमारे पास जो है ना, इस साल 30% हमने लोकल पौधे यहाँ से दिए, जो कि बिल्कुल फ्रेश यहाँ से निकाल के दिए हैं, बाहर से जो कंट्रैक्टर ने ला के दिए, और कुछ जो है ना जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे वो वहाँ से इधर मंगवाए थे और वक़्त पे मंगवाए थे। तो इसलिए सूखे हुए पौधे देने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ज़मींदार की अपनी चॉइस पे हम दे रहे हैं, जो पौधा अच्छा लगे वही उठाएं। अगर कोई सूखा हुआ नज़र आता है तो उसको रिजेक्ट कर लें। तो हमारी तरफ से कोई कंपल्जन नहीं है कि आप खामखा में यही सूखे हुए अगर खुद है तो। पहली बात तो यह है कि हमने उसकी छांटी करके, जब हमने अपने 2 एम्प्लॉइज़ को उन नर्सरियों में भेजा था जहाँ से इन पौधों को यहाँ पे लाना था, वहाँ पे जाके हमने सिलेक्शन किए है, वहाँ से अच्छे पौधे चुन के लाए हैं। फिर भी इंसान है, गलती से अगर 1-2 पौधे बीच में आ जाते हैं तो उसको यहीं पे हम अलग करके रखते हैं और उनको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। यकीनन दरखास्तें पहले ही वसूल की जा चुकी हैं पौधों के वसूल के हवाले से, और जिन किसानों ने दरख्वास्त दी है वो इस वक्त पौधे यहाँ से उठा रहे हैं। आप भी अपने घर में, अपने सहन में और अपने बागीचे में फलदार पौधे ज़रूर लगाएं। दरख्त लगाना यकीनन सदका जारिया है। किसी ज़माने में हम देखते थे कि बुज़ुर्ग काश्तकारी में और ख़ासतौर पर शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अब जो हमारी यूथ है वो भी शजरकारी की तरफ आ रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं, बागात बनाए जा रहे हैं। एक जवान इस वक्त हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है? वालेकुम, सईद जाहिद हुसैन। आगा साहब, कहाँ बाग बना रहे हैं आप? ये उर्ली में। सही, कितने पौधे अभी तक लगा चुके हैं और आज आपको यहाँ से कितने पौधे मिले? नहीं, मैं हर साल पौधे लगाता हूँ। ठीक, तकरीबन 100-150 पौधे लगाता हूँ। तो पिछले साल मैंने एक अपना बाग अलग बनाया हुआ है, तो उसमें तकरीबन 8 कनाल है। अच्छा माशाल्लाह। तो खाली की थी, तो अभी इसको पौधे लेके जा रहे तो हैं। नौजवानों के लिए क्या अट्रैक्शन है इसमें, बागबानी में और शजरकारी में? अभी महंगाई की वजह से सारे इस रुझान में इस तरफ आ रहे हैं। अच्छी बात है, ये पौधे लगाने चाहिए। सही बात है। तो घर वालों के लिए भी, माहौल के लिए भी, अपने अपने लिए हर चीज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल सही। यूथ अब शजरकारी की तरफ आ रही है, और आगा साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और रोज़गार के जो वसाइल हैं वो कम होते जा रहे हैं। ऐसे में पौधे लगाने अशद ज़रूरी है। यहाँ पर कोई और किसान भी अगर मुझे मिले तो इनसे भी हम बात करते हैं। एक और भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पौधे लेने के लिए आए। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुसैन है सर। शाहिद भाई, कितने पौधे लगा चुके हैं और कितने पौधे यहाँ से आपको मिले हैं? अभी लेने आए हैं सर, अभी है आज। तो ये पौधों के लिए पहले ही आपने दरख्वास्त दी थी? जी, एप्लीकेशन दी थी हमने। तो कितने पौधे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिल जाएंगे आज? तकरीबन फी नफ़र 20-25 दाने देंगे सर। ये सही।
तकसीम के तरीक़ार पर आप खुश हैं? जी जी बिल्कुल, वो अच्छे मुतमईन है? मुतमईन है, अच्छे वो कर रहे हैं स्टाफ यहाँ पे, ठीक। हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। जी अल्लाह करम है सर। कहाँ से आए हैं और कितने पौधे आपको मिले हैं? 20 बास्टोन से आ गए हैं। अब्बास टाउन से जी। आए हैं। आप हर साल लगाते हैं पौधे? नहीं आज पहली बार है। आज पहली बार आए। तो यहाँ जो तकसीम हो रहे हैं पौधे, उससे आप खुश हैं? अमले से खुश हैं? खुश है। सही। ठीक है हमले। तो ये पौधे यहाँ से लेके जा रहे हैं, इनको प्रॉपर इनकी देखभाल के लिए भी आप मुतमईन है कि मैं देखभाल भी कर सकता हूँ? इंशाल्लाह सर। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त कमिटमेंट है जी। और यूथ इस तरफ आ रही है, एक और जवान यहाँ पर पौधे लेकर, तकरीबन 20 के करीब पौधे आपके पास भी। आपका क्या नाम है? काचू मुबारक। काजो साहब कहाँ लगा रहे हैं पौधे? ये बस बाग बनाया हुआ है तो उधर थोड़ा सा खेती बाड़ी करने इस साल। अच्छा, हर साल लगाते हैं? जी जी हर साल लगाता हूँ। यहाँ तकसीमात से कितने खुश हैं? जो पौधे तकसीम कर रहे हैं उस प्रोसेस से आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश है। पर्ची देते हैं, पहले ये लोग खुद सर्वे करते हैं, फिर वो जगह देके फिर वो पर्ची देते हैं, फिर बस हम वही। सही। किसी ज़माने में ये दरख्त लगाने का काम बुज़ुर्गों का होता था, आजकल आप जैसे यंगस्टर्स भी इस तरफ आ रहे हैं, तो इसमें क्या अट्रैक्शन है? ज़रा हमारे दूसरे जवानों को बताइएगा कि वो भी इस तरफ राग़िब हो सके। जी ये है कि बस जवान भी अभी खेती बाड़ी करते हैं क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। सही बात है। तो उधर खेती बाड़ी और जो दरख्तान है फल काश करते हैं, इसी तरह बस मेहनत करते हैं। सही। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। चूँकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असर में है और मौसमियाती तब्दीलियों के असर को कम करने के लिए पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और ज़िशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।